ले भाई दोस्तों, आज का अपना मैच है T20 ब्लास्ट का फाइनल। मैं लाऊंगा T20 ब्लास्ट का फाइनल, जो कि खेलेगा था वारविकशायर और सरे की टीम के बीच। तो भाई इस मैच में सरे की टीम ने टॉस जीता और बोला कि हम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। तो भाई आ जाती है वारविकशायर की लड़कियों की पहले बैटिंग, और जिसके लिए ओपनिंग आती है डेविना पेरिन और मैग ऑस्टिन। मैग ऑस्टिन को ज्यादा नहीं कर सकी, बल्कि दोनों ही जोड़ी, ओपनिंग जोड़ी कुछ नहीं कर सकी। ऑस्टिन दो गेंदों पर एक चौके में से 4 रन बनाकर स्टोन हाउस के द्वारा बोल्ड कर दी गई, और डेविना पेरिन 3 गेंदे खेलने के बाद बिना कोई रन बनाए हुए ही एलिस कैप्सी की गेंद पर बोल्ड हो गई। इसी वोंग 19 गेंदों पर 4 चौके में से 31 रन बनाए, और वो भी स्टोन हाउस की गेंद पर बोल्ड हो गई। स्टरे कैलिस 16 गेंद खेली, कोई चौका नहीं, 10 रन बनाए, और उसके बाद में वो मैगन चथली और मैकडोनाल्ड के द्वारा रन आउट कर दी गई। फिर आती है विकेट कीपर नताशा, 19 गेंद खेलने के बाद 3 चौके में से 23 रन बनाए, और वो मैकडोनाल्ड की गेंद पर समित के हाथों कैच आउट कर ली गई। फिर आते हैं भाई अमू सुरेंद्र कुमार, 7 गेंद खेलने के बाद 2 चौके में से 11 रन बनाती हैं, और वो भी जो विकेट कीपर मैगन चटली के द्वारा उनको स्टंप आउट कर दिया जाता है। बॉल थी फ्रैंकलिन की। फिर आते हैं दोस्तों लारा कैमिंस, 11 गेंद खेलकर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 25 बनाती हैं, और वो ग्रेगरी का शिकार बनती हैं। फिर आती है दोस्तों एमिली एर्लोट, 5 गेंदे खेलकर 3 बनाती हैं, और फ्रैंकलिन की गेंद पर वो बोल्ड आउट हो जाती हैं। फिर आती है मिली टेलर, 23 गेंदे खेलने के बाद 1 चौके में से 20 रन बनाती है, और वो अंततः नॉट आउट रहती हैं। फिर आते हैं भाई कैप्टन जॉर्जिया ऑकर, सॉरी जॉर्जिया डेविस, 7 गेंदे खेलकर 7 रन बनाती हैं, और वो मेगन चतली और स्कॉलफील्ड के द्वारा स्कोर नोट कर दिया जाता है। उसके बाद में आती है दोस्तों नावेकर, 8 गेंदे खेलने के बाद 1 चौके में से 11 बनाती हैं, और वो नॉट आउट रहती है। तो इस तरह दोस्तों 20 ओवर की बल्लेबाजी के बाद वारविकशायर की टीम का स्कोर रहता है 153, 9 विकेट के नुकसान पर। और सरे की टीम को इस मैच को जीतने के लिए, इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, ट्रॉफी को जीतने के लिए टारगेट था 154 का 20 ओवर में, और जिसके लिए उनकी दोनों ओपनर आती हैं डैनी वाइट और बी स्मिथ, जो कि उन्हीं कैप्टन भी हैं। बी स्मिथ 17 गेंदे खेलने के बाद 4 चौके की वजह से 21 रन बनाती हैं, और वो सुरेंद्र कुमार के द्वारा उनको आउट कर देता है। दूसरी ओपनर डैनी वाइट 5 गेंदे खेलकर 1 चौके में से 5 ही रन बनाती हैं, और वो अर्लॉट की गेंद पर अन्ना वेकर के हाथों कैच आउट हो जाती हैं। उसके आते भाई एलिस कैप्सी 16 गेंदे खेलकर 3 चौके में से 15 रन बनाती हैं, और विकेट कीपर ब्रेथ के द्वारा उनको स्टंप आउट किया जाता है अन्ना वेकर की गेंद पर। फिर आती हैं भाई ऑस्ट्रेलिया की ग्रेस हैरिस, जो कि जबरदस्त पारी खेलती है, इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहती हैं। 33 गेंदे खेलकर 7 चौके और 2 छक्कों में से 63 रन बनाती हैं, और वो अंततः नॉट आउट रहती हैं, और अपनी टीम को विजयी बनाकर ही डगआउट में जाती हैं। फिर बस सोफिया डंकली 13 गेंदे खेलने के बाद 2 चौके और 1 छक्के में से 23 रन बनाती हैं, और वो स्टंप कर आउट हो जाती हैं विकेट कीपर ब्रेथ के द्वारा। बॉल थी सुरेंद्र कुमार की। फिर आती हैं स्कॉलफील्ड, 7 गेंदे खेलकर 7 ही रन बनाती हैं, और पेरिन के द्वारा कैच आउट कर जाती हैं एयरलोट की गेंद पर। और उसके बाद में आती है विकेट कीपर किरा मैगन चथली, 9 गेंदे खेलकर 2 चौकों में से 16 रन बनाती है, और वो भी अंत नॉट आउट रहती हैं। तो इस तरह दोस्तों 16.4 ओवर में, यानी 20 गेंदे शेष रहते ही सरे की टीम इस मैच को 5 विकेट से जीत लेती है। उनका स्कोर रहता है 154 पर 5 विकेट, और इस 5 विकेट से इस मैच को जीतकर इस ट्रॉफी को ही जीत लेती हैं। अगर हम बात करते करें दोस्तों मैन ऑफ द मैच की, तो 33 गेंदों पर नावा 63 बनाने वाली ग्रेस हैरिस को इस फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।